कभी ऐसा हुआ है कि मतलब लिटरली आप ऑफिस में बैठे हो एंड यू सडनली गिव अ कॉल टू योर पेरेंट्स एंड से मुझसे नहीं हो रहा है, आई जस्ट वांट टू कम बैक। डिस्क्लेमर, मैं नहीं सजेस्ट कर रही हूँ आप ये चीज विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन लो। विद एवरीवन, दिस इज हर्षिता, गर्ल जस्ट लाइक यू, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो इज ऑल अबाउट माय एक्ने जर्नी, हाउ आई ओवरकेम ऑल दैट स्ट्रगल। एंड मेरा जो सेल्फ स्टीम था इतना डाउन हो गया था, मतलब समझ जाओ खत्म ही हो गया था। मतलब लिटरली मैंने ऑफिस में बैठ करके मेरी मॉम को कॉल किया, मैंने बोला मुझे नहीं रहना है बैंगलोर में। मेरी आंख में से पानी निकल गया था एंड मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मुझे बस यहाँ नहीं रहना है, मुझे बस मेरे घर जाना है। मतलब मेरा इतना मोरल डाउन हो गया था। समवेयर इन 2022 इट ऑल स्टार्टेड। सारी चीजें चल रही थी मेरी लाइफ में उस टाइम पे। मैं दूसरी जॉब के लिए देख रही थी, तो आई वाज स्टडिंग फॉर इंटरव्यूज। मैं मेरे ऑफिस में इवेंट्स थे तो मैंने उससे भी पार्टिसिपेट किया था। फिर मेरे ऑफिस में क्रिकेट लीग भी था तो मैंने उससे भी पार्टिसिपेट किया था। एनुअल फंक्शन पे भी पार्टिसिपेट किया था। मतलब बहुत कुछ चल रहा था, बैक टू बैक एकदम बिजी लाइफ हो गई थी। एंड कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज किया कि मैंने बहुत दिनों से स्किन केयर स्किप किया है। मैं इतना थक जाती थी, मैं सो जाती थी, सुबह उठ के पढ़ाई करती थी तो फिर सीधा रश करती थी ऑफिस के लिए। इतना मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ दैट व्हाट आई एम प्लेइंग विद, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो मेरी स्किन ने लिटरली ब्रेकआउट्स देना स्टार्ट कर दिया। मेरी स्किन धीरे 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 इतनी खराब हो गई कि मतलब पूरे रेड बम्स आ गए थे। एंड उसके बाद कब वो रेड बम्स पस में कन्वर्ट हुए कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मुझे बस यही लगता रहा कि यार ठीक है, मैंने स्किन केयर स्किप किया है, मे बी उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, बट क्या, वो समझ नहीं आ रहा था। जून जुलाई में इट ऑल स्टार्टेड। फिर मैंने जब ऑफिस स्विच की, मेरे को थोड़ा वर्क फ्रॉम होम का कूलिंग पीरियड मिला था, तो मैं घर पे रह रही थी। एंड देन आई रियलाइज कि मेरे ब्रेकआउट्स वर्स हो रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा पस 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 नहीं हो, लिटरली पॉपअप 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 बहुत गंदा हो रहा था। बहुत होम रेमेडीज ट्राई की मैंने, कुछ ठीक नहीं हुआ। एंड वन फाइन डे आई केम आउट ऑफ माई रूम, आई स्पोक टू माई पेरेंट्स एंड आई टोल्ड देम मुझे डरमेट के पास जाना है। मुझे नहीं लगता ये घरेलू उपचार से किसी से भी ठीक होने वाला है, मुझे अभी कंसल्टेशन चाहिए। एंड वो कॉल मैंने तो बहुत बाद में लिया, बट कंसिडरिंग मेरी स्किन सिचुएशन, मेरे पेरेंट्स ने पहले ही बोल दिया था लेट्स गो टू डर्मेट। बट मैं थी जो इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, नहीं ठीक होता। और ऐसे मैं नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने भी देखा है भाई इतनी जल्दी एक्ने ठीक नहीं होते। एक पॉइंट पे आपको डर्मेट की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जरूरत नहीं तो आपको डर्मेट सजेस्ट भी नहीं करेगा, लेकिन बट आपको कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ घर पे बैठ करके अपने उपचार मत करो, क्योंकि स्किन कब खराब हो जाएगी यू नेवर नो। तो वो टाइम था अक्टूबर का जब मैंने फर्स्ट डर्मेट को कंसल्ट किया। फर्स्ट डर्मेट ने मुझे कुछ मेडिकेशंस दी, कुछ क्रीम्स भी दिया। आई थिंक उन्होंने जो मुझे दिया था बेंजोइल पेरोक्साइड दिया था, एंड दैट इज ऑल फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो वर्क किया मेरी स्किन पे, बट फॉर 1 और 2 मंथ्स। लेकिन उनकी जो मेडिकेशन थी, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट एक्चुअली, मेडिकेशन से ऐसा लग रहा था कि मेरे स्किन का ब्लड ही ड्राई आउट हो गया है। मेरी पूरी स्किन ब्लैक पड़ गई थी, मेरे लिप्स इतने पिगमेंटेड हो गए थे, टोटल ब्लैक, जैसे मेरी बॉडी में ना ब्लड है ना पानी है। मुझे उन्होंने मेडिकेशन तो स्टॉप कर दिया, बट मैं वो बेंजल पैरोक्साइड और सनस्क्रीन लगा रही थी जो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। अब में मुझे समहाउ फिर से वो चीजें स्टार्ट हुई, एंड मैंने इतना सोचा नहीं, मेरे को लगा 1 और 2 है, ठीक है आएगा चला जाएगा, हार्मोनल एक्ने कुड बी द पॉसिबिलिटी। तो मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा और मैंने उन चीज को लेट गो किया। समवेयर अराउंड अप्रैल आई रियलाइज कि भाई ये फिर से बढ़ रहा है, और ये इतना गंदा बढ़ रहा है कि मेरे से अभी फिर से सस्टेन नहीं किया जा रहा था। एक गलती जो मैंने की, मैं बोलूंगी आप लोग प्लीज मत करना, वो था कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को देखा जो लोग एक्ने के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। बहुत सारे सिरम्स है मार्केट में, ठीक है, नो डाउट अच्छे होंगे, बट मैंने जो यूज किए मुझे सूट नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मैंने 2 सीरम जिसकी नाइसिनामाइड का था, सैलिसिलिक एसिड का था, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ पढ़ा, कैसे यूज करना है क्या करना है, सब कुछ देखा, बट मुझे सूट नहीं किया। और मुझे आई वॉज सो डम, मुझे लगा मे बी इट्स अ पर्जिंग, कि यार ये होगा 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 और होगा होगा। मैं भाई मेरा फेस पहले से भी खराब हो गया। मतलब इतना खराब हुआ कि लिटरली आई रिमेम्बर विद डेट्स, मैं 8 अगस्त को घर से निकल रही थी, 8 अगस्त 2023 को हॉस्टल से निकल रही थी ऑफिस जाने के लिए। उस दिन मुझे एक बंदे का इंटरव्यू लेना था, एंड देन आई ड्रेस्ड अप माई सेल्फ एंड मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और मैं बस देख रही हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है, मतलब वो इतना गंदा था, मतलब लिटरली मेरे यहाँ पे पर्स, यहाँ पे पर्स 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 पर्स। इवन इफ आई रिकॉल दैट राइट नाउ ना, मुझे रोना आ जाता है। वो लिटरली मेरा फर्स्ट टाइम जो मैं डरमेट से मिली थी ना, वो वाले एक्ने से भी गंदे थे। तो मुझसे सहन ही नहीं हुआ समहाउ, बिकॉज आई हैड टू इंटरव्यू दैट गाय। मैं ऑफिस गई, मैंने ऑफिस में 200 लोगों को अपनी वैसी शक्ल दिखाई, एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये लोग मेरे बारे में सोच क्या रहे होंगे। मतलब हाउ अगली कुड आई बी लुकिंग, कोई इतना बदसूरत कैसे लग सकता है। कॉल करके बोला मम्मा
मुझे बैंगलोर में नहीं रहना है, मुझे घर आना है, मुझे अपने लोगों के बीच में रहना है। था जब मैं ऑफिस में रोई थी, उसके बाद फिर आई रिमेम्बर मैं मेरे दोस्तों के पास गई थी एंड टचवुड मेरे दोस्त लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया है मुझे उस टाइम पे। सो दीपाली, गौरव, आकर्षण, पूजा, राहुल, इन केस एनी ऑफ यू आर वाचिंग दिस, सीरियसली थैंकफुल टू यू गाइज जिन्होंने मेरा वो फेस देखा है, मुझे मोटिवेट किया है। फिर हम लोगों ने एक क्लिनिक था वहाँ पे, उधर उधर हमने डरमेट को दिखाया, बहुत बड़ा स्किन स्पेशलिस्ट क्लिनिक था, अच्छा खासा वेल नाउन नेम था, मैं नाम फिर भी नहीं लेना चाहूंगी। उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड किए, उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशन सजेस्ट किया, कुछ शावर जेल वगैरह बहुत कुछ सजेस्ट किया। ये सब ठीक है, जो मैं पहले डरमेट से भी कंसल्टेशन में सुन चुकी थी। उन्होंने मुझे केमिकल पीलिंग सजेस्ट किया, वो लिटरली 35,000 का था। एंड आई वाज लाइक मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, इमेजिन करके भी अच्छा लग रहा है, बट सीरियसली 35,000 इज अ टू मच। एक दोस्त ने रिकमेंड किया कि हम दूसरा ओपिनियन लेते हैं, तो मेरे दोस्त ने अपने एक दोस्त का नंबर दिया मुझे जो डॉक्टर है, उनका नाम है कमलेश, एंड मैंने उनसे सेकेंड ओपिनियन लिया, लाइक डू आई रियली नीड ऑल दिस थिंग्स, तुम्हें लगता है, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरी हिस्ट्री रह चुकी है, ये मेडिकेशंस मैं फॉलो कर चुकी हूँ, ये चीज़ मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। That guy is general practitioner, he is not even dermatologist. He sat with me, literally he sat with me, मेरी हिस्ट्री जानी कि क्या क्या मेरे साथ पहले हुआ है, मैंने कभी ऐसा रियलाइज किया कि किस फेज में होते हैं, किस चीज से होते हैं, एलर्जी है, नहीं है, इन्फ्लेमेशन है, बैक्टीरियल है, फंगल है, क्या है, सब कुछ उन्होंने पूछा कि क्या सिम्टम्स है, कैसे है, सब कुछ। और उन्होंने मेरे को बोला कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू राइट नाउ कि ये सारे ब्लड टेस्ट कराओ, मेरे को बोला लाइक गिव मी 2 वीक्स, और मैं 2 वीक के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मेडिकेशन से तुम पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ यू कैन गो टू एनी डरमेट स्किन स्पेशलिस्ट, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अभी उतनी जरूरत नहीं है, केमिकल पिलिंग वगैरह तक जाने की जरूरत नहीं है, तुम प्लीज अभी मेरी मेडिकेशन लेकर ट्राई करो। तो वो था 11 अगस्त 2023 जब मैंने उस इंसान से बात की इस बारे में, डॉक्टर कमलेश से, एंड उनको मैंने दिखाया कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने मेरा मॉइस्चराइजर तो अप्रूव किया, मेरी सनस्क्रीन अप्रूव की, बट उन्होंने वो सीरम्स निकलवा दिए, बोला ये 2 सीरम्स हो सकते जो तुझे सूट नहीं कर रहे, तो प्लीज़ इसको तू पहले निकाल दे। वो मैंने हटाया। उसके बाद मेरा बेसिक रूटीन उन्होंने मुझे सेट करके दिया कि कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सुबह उठो, ये जो 1000 चीजें हम देखते हैं ना कि इसमें ये है, वो है, सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, ब्ला 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 ब्ला, जरूरी नहीं है सब चीज सबको सूट हो। प्लीज मैं चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहूंगी हर एक इंसान को, जरूरी नहीं है कि वो सबको सब चीज सूट हो। मुझे ही खुद को नहीं हुई। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए थे, इतने सारे मैंने फेस वॉशेस ट्राई कर लिए थे, मुझे जो सूट हुआ सबसे जेंटल हिमालय का बेसिक नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश, सबसे सस्ता आता है आई थिंक वो, एंड वो सबसे अच्छा मेरी स्किन के लिए आज तक वही है। लगभग 1.5 साल से मैं वही यूज कर रही हूँ। उन्होंने मुझे सनस्क्रीन बताई, सनस्क्रीन भी मैंने जो यूज कर रही थी वही परफेक्ट थी मेरे लिए। मेरे को मेडिकेशन के नाम पे क्या दिया पता है आपको? विटामिन ए, दैट्स इट, सिंथेटिक विटामिन ए। मैं नहीं सजेस्ट कर रही हूँ आप ये चीज विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन लो, आप डॉक्टर से बात करो, एक्सपर्ट से बात करो, उसके बाद ही आप ये चीजें लो। मैं जस्ट आपको मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ। रेटनॉइल बेस्ड क्रीम दिया था, आइसोट्रिटनॉइन, उसमें ट्रिटनॉइन था 0.025%। वो दिन से आज तक मैं लगातार 2 साल से मैं वो यूज कर रही हूँ विदाउट अ मिस ऑन माई फेस एवरी सिंगल नाइट। मॉर्निंग के लिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर रेड्डी का डेपिवाइट क्रीम। डिस्क्लेमर, प्लीज डू नॉट यूज इट विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। सारी मेडिकेशंस जो मैंने बताई है दैट इज जस्ट फॉर जो चीजें ने मुझे हेल्प किया है मेरी एक्ने जर्नी में, मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मैं सिर्फ उसके बारे में आपको बता रही हूँ। नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड, मेरे बोलने की वजह से मत लेना। डॉक्टर रेड्डी का डेपिवाइट क्रीम जो है वो यूजुअली स्कार्स के लिए है और स्पॉट्स के लिए है। तो अगर आपको जितने ज्यादा एक्ने के स्पॉट्स हुए या स्कार्स हुए वो सारे हील करता है। तो बेसिकली आपके स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करता है। एंड लिटरली मेरे फेस पे इतना इंप्रूवमेंट है, मुझे लगा नहीं कि मुझे केमिकल पीलिंग की जरूरत है। अगेन वन मोर पॉइंट, अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो ना कि आपको कभी एक्ने होगे ही नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, तो ब्रो यू आर रॉन्ग। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप ह्यूमन हो, मशीन्स भी लाइफ में खराब हो जाती है भाई, मशीन की भी एक एजिंग पीरियड रहती है। हम तो ह्यूमंस है, हमारे तो मल्टीपल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं इस चीज के ऊपर। स्ट्रेस हो गया, हार्मोन्स हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, फूड हैबिट्स हो गया, लाइफस्टाइल हैबिट हो गया, सारी चीजें, ये चीजें आपको इम्पैक्ट करेगी आपके एक्ने पे। खास करके विमेन, फॉर विमेन इट्स लाइक अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो एक्ने होना ही है, ठीक है। अगर आप लोग ह्यूमंस हो तो वो दिखेगा ही दिखेगा। तो पहले तो आप ये सोच लो कि एक्ने हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज भी मुझे एक्ने होते हैं और इसीलिए मैं चाहती थी ये वीडियो मैं बिना मेकअप के या बिना किसी चीज के शूट करूँ नेचुरल लाइट में, सो दैट यू गेट टू सी माई एक्चुअल स्किन राइट नाउ। अभी रिसेंटली
इतनी चीजें हो रही है, मैं बैक टू बैक ट्रैवल कर रही हूँ। लास्ट वीक मैं गोवा में थी, लास्ट वीक मैं बैंगलोर में थी, उसके पहले पुणे में ही थी, और अभी मेरे को फिर ये वीक पे फिर से एक ट्रिप है, और उसके नेक्स्ट वीक मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। तो इतना ज्यादा ट्रैवलिंग है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ अभी इतनी ज्यादा बिजी और उतल पुतल हो रखी है। तो ऑफकोर्स इट्स नेचुरल, ट्रैवलिंग में पानी बदलेगा, हवा बदलेगी, फूड हैबिट्स चेंज हो गए, जंक थोड़ा बढ़ जाएगा खाना, तो उस चक्कर में कभी ना कभी ये चीजें कहाँ दिखेगी, आपके फेस पे ही दिखेगी। तो अभी रिसेंटली आई हैव टू एक्टिव एक्नेस, ये मुझे अभी आया है, जस्ट मैं गोवा से रिटर्न हुई उसके बाद, और ये भी मुझे अभी कल परसों ही आया है। बट hormonal acne is okay, one or two totally fine, do not panic about it। और ये आप चीज समझ लो, मतलब अगर जिंदगी खुशी खुशी जीनी है ना, तो कुछ कुछ चीजों को आप लोगों को नेग्लेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि यार एक दो एक्ने आए और रोने बैठ जाओ, और ये नॉर्मल है, इसको अपने अंदर दबाकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत चीजें होती है लाइफ में, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को ये पता भी नहीं है कि जिस चीज के लिए आज तुम रो रहे हो, इतना परेशान हो, वो कल जाके ठीक होनी है। तो बेटर है इसके बारे में इतना मत सोचो। हाँ, बट जहां लगता है कि ये हद से ज्यादा है, जहां पे लगता है कि ये अभी खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब इतना ज्यादा हो गया कि तुम्हारा खुद का सेल्फ मोरल खत्म हो रहा है, तुम्हें खुद को देखने की इच्छा नहीं हो रही है, देन यू नो कि अब वेट नहीं करना है, डरमेट के पास जाओ, उनसे बात करो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग थिंग है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बट गाइज इट्स ओके, वी आर ह्यूमन, हमको अल्टीमेटली लाइफ जीनी है, इतनी छोटी चीजों से हम अफेक्ट नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो पहले तो तुम इस बारे में टेंशन लेना बंद करो, स्ट्रेस आउट करना बंद करो। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, जो भी होगा रिकवर भी हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चैनल पे 2 शॉर्ट्स ऐसे डाले थे जिसमें मैंने आपको अपने टिप्स शेयर की थी कि जो मुझे एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है, एक्ने हील करने के लिए। एंड वो मैं उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ कि वो आप देख लेना। लिटरली ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने जो फेज में खुद को देखा है, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि खुद को कोई वैसे ना देखे। Then again, this is a disclaimer. Do not take those medicines just because I am saying it. Do not use any serum just because any other influencer on that Instagram or on YouTube is saying it. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबकी स्किन टाइप अलग होती है, सबका स्किन टेक्सचर अलग होता है, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबकी ईटिंग हैबिट्स अलग होती है, सबका दिमाग अलग चलता है। तो कभी भी 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। तो किसी के बहकावे में, किसी के बोलने पे मत आओ, ट्राई करके देखो, सूट होता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उस बॉटल को खत्म करने के चक्कर में मत जाओ, फेंक दो। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने एड्रेस नहीं किया, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेकर के, मेरी एक्ने के ऊपर या मेरी एक्ने जर्नी के ऊपर या फिर उसके ठीक होने के ऊपर, या फिर आज भी एक्ने हो रहा है तो उसके ऊपर कोई भी तरह का क्वेश्चन है, कुछ है, जस्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। लेट मी हेल्प यू, लेट मी ट्राई टू हेल्प यू जितना मेरी नॉलेज है। ऑफकोर्स मैं डरमेट नहीं हूँ, मैं स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे समझ के चलो। मैंने जस्ट अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी चीज़ बताई है, जहाँ पे जो मैंने फेस किया है। तो लगता है मैंने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इज देयर एनीथिंग मोर यू वांट टू सी, यू वांट टू नो, यू वांट टू लिसन फ्रॉम माय साइड। टिल देन, बाय बाय।